फ्रेंड्स, आज की हमारी तीसरी वीडियो पशुओं पे होने वाले रोग, थनैला रोग, उसके ऊपर आपको बहुत ही अच्छी मेडिसिन बताएंगे हम। कहीं भी शरीर में गांठ बन जाना, थन में गांठ बन जाना, थनैला हो जाना, सूजन बनना, उस सब पर बहुत ही बेस्ट काम करती है ये मेडिसिन। थनैला रोग व शरीर में गांठ बन जाने पर होम्योपैथी की दवाई के द्वारा इलाज कैसे किया जाए और कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। थन में सूजन बन जाना, दूध में खून आना या दूध में छेछड़े निकलना या थन से मवाद आना, इन सब में बहुत ही बेस्ट वर्क करने वाली मेडिसिन हम आपको बताएंगे। यदि थन में गांठ बन जाए और उसमें बहुत ही ज़्यादा दर्द हो, पशु थन को हाथ तक ना लगाने दें, तो आप उसके लिए मैं आपको जो मेडिसिन बताऊंगा वे 3 मेडिसिन है। थन और थन के आसपास का एरिया, जिसको जड़ कहते हैं, उसमें सूजन हो जाए, यानी पूरे थन के आसपास के एरिया में जब सूजन बन जाती है और सूजन बनकर वो इतनी हार्ड हो जाती है वो जगह के पशु हार्ड होने की वजह से उसमें दर्द होने लगता है, पशु उसको छूने तक नहीं देता। तो उसके लिए आपको ये पहले 3 मेडिसिन यूज करनी है। इसमें सबसे पहली मेडिसिन है फ्रेंड्स फाइटोलिका। ये आप तीनों मेडिसिन समान मात्रा में देनी है आपको। फाइटोलिका नंबर 1, नंबर 2 कैलकेरिया फ्लोर और नंबर 3 है अर्निका। ये तीनों मेडिसिन आप 200 पोटेंसी में दें। 200 पोटेंसी में आपको अर्निका लेनी है, 200 पोटेंसी में कैलकेरिया फ्लोर लेनी है, 200 ही पोटेंसी में फाइटोलिका लेनी है आपको। अब आपको ये देनी कैसे है अपने पशु को फ्रेंड्स? या तो आप एक कोई सूखी रोटी लें, उस पर घी लगा हुआ ना हो, सूखी रोटी लें और उस रोटी के ऊपर 5 बूंद फाइटोलिका की डालें। आधी रोटी ले लें, आधी रोटी में 5 बूंद डालें और पशु को आप खिला दें। उसके 5 से 10 मिनट बाद ही दूसरी मेडिसिन यानी कैलकेरिया फ्लोर दे, 200 वाली ही 10 मिनट बाद उसको दे। फिर 10 मिनट के बाद में आप फिर उसी तरीके से अर्निका को 10 मिनट बाद दें। इसी तरह आपको 10-10 मिनट के बाद में ये दवाई देनी है, यानी आपकी 20 मिनट में ये दवाई दी जाती है। और इसे आप हर 4 घंटे के बाद इसी प्रोसीजर को आप यूज़ करें, इसी तरीके से मेडिसिन आप देते रहें, तो आप देखेंगे कि पशु बहुत जल्दी पशु को आराम हो जाता है, सूजन खत्म हो जाती है, दर्द खत्म हो जाता है और जो गांठ बन चुकी होती है वो या तो गांठ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है या गांठ भूल जाती है। कई बार इसमें एक और मैं आपको इसका वो बताता हूँ, कई बार ये गांठ ठीक होने की बजाय पकने लगती है। इसलिए मैं आपको थोड़ा ये विशेष कर समझाने की कोशिश करता हूँ कि कई बार जैसे पस बन जाता है, उसमें पकने की पोजीशन में वो गांठ आ जाती है, तो उसमें आप उसको हीपरसल पेशेंट को देनी शुरू करें, अपने पशु को हीपरसल 200 पोटेंसी में हर 3-3, 4-4 घंटे बाद सिंगल मेडिसिन आप देनी शुरू करें। जैसे वे आपने दवाई दी है फाइटोलिका, कैलकेरिया फ्लोर और अर्निका, जब आपको लगे कि आपके पशु की सूजन भी ख़त्म हो गई है, उसका दर्द भी कम हो गया, लेकिन उस जगह जो गांठ है वो ऐसे पिलपिली जैसी लगने लगती है कि जैसे ये पकने वाली हो, उस समय आपको हीपरसल देनी है। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं लगता तो आपको वही मेडिसिन कुछ दिन रिपीट करनी है, पशु आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने आपको ये बताया कि लेकिन यदि पकने की पोजीशन में हो तो आपको हीपरसल 200 पोटेंसी में हर 3-3, 4-4 घंटे बाद अपने पशु को देनी शुरू करें। और हीपरसल देने के बाद में
उसमें यदि अंदर पस होगा तो वो पस बहुत जल्दी निकलना शुरू हो जाता है। पस जैसे ही निकलना शुरू हो जाता है और आप उसको अच्छी तरह से जैसे पस निकल जाता है और उसके बाद आपको हीपर सल्फ बंद कर देनी है। जैसे आपको लगता है कि अभी इसमें पस बाकी है और जख्म बाकी है, उसके बाद आपको हीपर सल्फ नहीं देना है। हीपर सल्फ के बाद आपको साइलिसिया 200 पोटेंसी देनी है। ये लास्ट मेडिसिन देनी है बस। ये साइलिसिया आपको तब तक देनी है जब तक उस जगह का जख्म बिल्कुल भर नहीं जाता, तब तक आप साइलिसिया देते रहो। साइलिसिया एक ऐसी मेडिसिन है कि अंदर से जितना भी पस आपका निकल रहा है वो उस पस को बिल्कुल सुखा देगी, बिल्कुल ख़त्म कर देगी। और पस जहाँ से निकल रहा है वहाँ उस जख्म को भरने के बाद उस जख्म के आसपास बनने वाली जैसे खुरन बनने के बाद में वहाँ टाइटनेस रह जाती है या गड्ढा जैसा रह जाता है, उस स्किन को बराबर कर देती है। उसके आसपास की जो स्किन की हार्डनेस होती है उसको ख़त्म कर देती है। उसके जख्म को और उसके जख्म के द्वारा होने वाले गड्ढे को बहुत जल्दी भरने का काम कर देती है। उसका निशान तक ये ख़त्म कर देती है। तो ये कुछ मेडिसिन मैंने आपको थनैला रोग और जगह जगह शरीर में होने वाली गांठ, थनों में भी गांठ हो जाती है, तो उसके लिए ये बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। किस किस तरीके से लेनी है, यदि मात्र सूजन और दर्द है, पशु हाथ तक लगाने नहीं दे रहा है, तो केवल आपको वो 3 ही मेडिसिन देनी है। इन 2 मेडिसिन को आप लास्ट की हीपर सल्फ और साइलिसिया तब दें जब आपको लगे कि ये पकने की पोजीशन में आ गया है। अगर वो नहीं पकने की पोजीशन में है तो ये तीनों ही मेडिसिन हाइटोलिका, कैलकेरिया फ्लोर और अर्निका, ये तीनों ही मेडिसिन आपके पशु को बिल्कुल स्वस्थ कर देगी, बिल्कुल तंदुरुस्त कर देगी। थैंक यू फ्रेंड। कोई भी अगर आपको एक्स्ट्रा जानकारी लेनी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद में आप हमें कमेंट करने के बाद कमेंट में बता सकते हैं। आपको कोई भी जानकारी लेनी हो तो हम आपका कमेंट के माध्यम से उचित सही उत्तर देने की कोशिश करते हैं। थैंक यू फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वैसे मैं अभी तक वीडियो सब रोगी व्यक्तियों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर ही मेडिसिन डाली है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद मैंने आपको ये पशुओं के ऊपर 2-3 वीडियो डाली हैं, सिर्फ इसलिए कि आपको ये जानकारी हो सके कि होम्योपैथिक मेडिसिन जितना अच्छा वर्क मेल फीमेल में करती है, यानी आदमी औरत बच्चों में काम करती है, उतना ही बेस्ट वर्क ये हमारे एनिमल्स में भी करती है। होम्योपैथिक की मेडिसिन पशुओं में बल्कि आदमी से ज़्यादा अच्छा काम करती है, क्योंकि आदमी कुछ भी खा लेता है। होम्योपैथिक मेडिसिन में विशेष ज़रूरत होती है परहेज की। कई बार आदमी परहेज नहीं कर पाता, फिर डॉक्टर तो दोष देता है कि सर मैं दवाई खा रहा हूँ और मुझे आराम नहीं हुआ। इसमें डॉक्टर की गलती नहीं होती, डॉक्टर सेलेक्ट करके आपको मेडिसिन देते हैं। आप कहीं ना कहीं परहेज में गड़बड़ कर देते हैं, तब ये दिक्कतें होती है। पशुओं को तो आप जो खिलाएंगे सिर्फ वही खाता है, इसलिए पशु का तो परहेज अपने आप ही होता है। इसलिए पशुओं पर बहुत अच्छा वर्क करती है होम्योपैथिक मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।